टू बी फेयर, देखिए राहुल गांधी ने अभी मैं पिछले लोकसभा चुनाव से पहले से जो उनका रूपांतरण हुआ, एक चीज और कह दे, ऐसा है कि बिहार में जो राजनीतिक गठबंधन, दो गठबंधन है, उसमें मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवा महागठबंधन को वोट देने के। तो ये डर भी नहीं है कि ये वोट हमारा खिसक सकता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। आपने चूंकि अभी मुसलमानों वाली बात की कि मुसलमान का वोट कहां जाएगा, इनको नहीं जाएगा, तो इसी जगह पर जहां वो आज गए खानकाह में, जब वो अंदर थे तो बाहर असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर लिए लोग आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करो। हम क्या दरी बिछाते रहेंगे? तुमको उप मुख्यमंत्री बनाना होता है तो किसी और के कंधे पे हाथ रख देते हो, मुसलमान को क्यों नहीं बोलते हो कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो ओवैसी समर्थक विरोध कर रहे थे इसी खानकाह के बाहर। ये लड़ाई है मुस्लिम वोट की बिहार में, आप ज्यादा बताइए। केवल सीमांचल, हाँ वो है, ये अभी तो प्रदीप जी ने एक बड़ी तस्वीर बताई ओवरऑल देश की राजनीति के बारे में। ये वहाँ से सिर्फ बिहार को मैसेज नहीं देना है, एक तो बिहार का मैसेज है ही। आप बिहार में घूम रही है, बहुत पुराना जो ठिकाना है मुसलमानों का, ये जो खानकाह रहमानी है, और ये अभी फैजल रहमानी साहब से मिले, इनके पूर्वज लोग यहाँ काफ़ी दिन से रह रहे हैं, बहुत पुरानी जगह है ये। तो इस जगह पर जा करके एक तस्वीर खिंचवाने और वहाँ बैठ करके तेजस्वी यादव के साथ एक राजनीतिक मैसेज जो है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। आप घूम रहे हैं तो ओवरऑल एक देश भर में आपको मैसेज देना है जिसके लिए आप घूम रहे हैं। बिहार में मैसेज इस लिहाज से है कि ओवैसी वाली जो बात आपने कही, सीमांचल के कई इलाकों में, किशनगंज और अररिया खासतौर से, इन दो जिलों में पिछली बार जहां 5 सीटें ओवैसी को मिल गई थीं, और इस बार भी एकदम आमने सामने के चुनाव में भी सौरभ जी किशनगंज सीट पर जहां से कांग्रेस का एमपी जीता है, वहां इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी के, वो लड़े थे अख्तरुल इमाम को, और उनको कोई 4 लाख के करीब वोट आया, 3,90,94,000। तो ये मामूली वोट नहीं है। जब लोकसभा चुनाव में इतना पोलराइज्ड था तब भी 3,94,000, 4 लाख वोट आया। तो ये हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में वहां कोई रिस्क नहीं है मुसलमानों को, चूंकि 1, 2, 3 जो कैंडिडेट होंगे वो मुस्लिम ही होंगे, तो ओवैसी का उम्मीदवार वहां जीत सकता है। ये एक समस्या इन लोगों के साथ है जो महागठबंधन की पार्टियां हैं। तो ये उनके लिए भी वहां लोकल लेवल पर एक मैसेज देना था। ये बिहार के लोकल मुसलमानों के लिए मैसेज है, और राष्ट्रीय स्तर का भी एक मैसेज है, ये हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और ये दिल्ली ये जो इमारतें शरिया एक बॉडी ये अलग है, वो पटना के पास है, वो पटना शहर में, पटना जिले में है वो। तो वहां भी ये लोग जाएंगे जहां नीतीश कुमार कल गए थे और उन्होंने वो टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, वो नीतीश कुमार ने। तो नीतीश टोपी नहीं पहन रहे हैं, ये खानकाह जा रहे हैं। तो ये एकदम पोलराइज्ड होने का जो एक इलेक्शन का दोनों तरफ से मैसेजिंग हो रही है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं है। नीतीश कुमार की आपने अनेकों तस्वीरें देखी होंगी जहां वो उस तरह की टोपी पहन करके बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री निवास एक अने मार्ग में वो मैसेज वो इफ्तार करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो टोपी नहीं पहनी, वो खानकाह की, जो फिर अपने जमा खान जो उनके मंत्री हैं जिनको वो बसपा से ले आकर के मंत्री बनाए, उनको वो टोपी पहना दी। तो उस तरफ है कि हम टोपी नहीं पहनेंगे, हमारी पॉलिटिक्स दूसरी है, बिल्कुल दूसरी है। एक तरफ ये पॉलिटिक्स है जिससे एक लेवल पर मैसेज आप राष्ट्रीय स्तर पर भी दे रहे हैं, और दूसरे जो ओवैसी के साथ जो युवाओं में एक मैसेज है, एक उन्माद है कि ओवैसी के साथ जाने का, उनको भी एक मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब तो जैसे राहुल गांधी की एक बात और हम कह दें, मतलब फिर आप प्लीज। जैसे यात्रा शुरू हुई तो अब रास्ते में बहुत सारे मंदिर आएंगे, जरूरी नहीं कि आप सब मंदिर में जाइए, बिल्कुल। बहुत सारी मस्जिदें भी आएंगी, बहुत सारे मदरसे भी आएंगे, जरूरी नहीं कि हर मदरसे में आप जाएं, क्योंकि ये खानकाह रहमानी बड़ी पुराना ठिकाना है, इसलिए वहां गए। जैसे हिंदुओं का एक बड़ा मंदिर है औरंगाबाद में, सूर्य मंदिर है देव में, वो एकमात्र सूर्य मंदिर बताया जाता है, और होंगे, हो सकता है कोणार्क में भी है सूर्य मंदिर, लेकिन उसकी बड़ी प्रधानता है। और बताते हैं कि छठ की पूजा जो है उसी देव के सूर्य मंदिर से शुरू हुई थी। वहां गए राहुल गांधी, गए थे, हाँ वहां गए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी गए उस मंदिर में। उन्होंने काफी देर पूजा की, अंदर गर्भगृह में जाकर के सूर्य की पूजा की, निकल के उन्होंने परिक्रमा की, तिलक लगा तो बात साहब, तो अब भी आरोप रहेगा क्या राहुल गांधी पे कि मुसलमान वोट जो है चाहिए उनको प्रायोरिटी? मुसलमान वोट तो चाहिए, तो आरोप नहीं है, तो उनके लिए गहना होगा, आभूषण नहीं है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जिस संस्था की बात आप कह रहे हैं ना, खानकाह, ये सिर्फ कोई एक सामान्य सामाजिक संगठन नहीं है, बल्कि जैसे मुस्लिम युवाओं के लिए बहुत सारे इनके कार्यक्रम चलते हैं। एक रहमानी 30 करके इन लोगों ने मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं, तो उसमें एक यूथ में है इसका करंट। और ये एक मैसेज तो है ही, मतलब राहुल गांधी या तेजस्वी के लिए भी, कि कुछ ऐसा ना हो कि उधर वो ऐसी खींच लें, प्रशांत किशोर कुछ सीटों पे कुछ डिस्टर्ब कर दें, तो वो एक उनकी चिंता तो फोटो क्या फतवा जैसा है क्या मुसलमानों के लिए? है ना उनके लिए, बिल्कुल, कि भाई हम कहाँ जुड़े हुए हैं। और वो एक मैसेजिंग सा रहता है कि भाई मैसेज कहाँ आप दे रहे हैं, खासतौर पे यूथ के लिहाज से बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि प्रशांत किशोर की
लोग ये बार बार इस बात को कहते हैं कि उनकी पूरी ये कोशिश है कि किसी प्रकार से उस तबके में भी एक मैसेज दें कि हम बीजेपी को रोक सकते हैं। जैसे बीजेपी पे वो इतना अटैक करते हैं, उसके पीछे वजह ही यही है कि उस कम्युनिटी को मैसेज दे सकें। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ सर। हाँ, आप कुछ कह रहे थे फिर। नहीं, हम कह रहे हैं कि मुसलमान को कभी कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन रोक सकता है बीजेपी को। इसके मामले में कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर स्टेट तक और राष्ट्रीय स्तर तक बिल्कुल तस्वीर उनके सामने साफ रहती है। और आप केवल जो है सीमांचल की बात नहीं, देश में हर उस इलाके में मुस्लिम वोट के खिसकने का डर कांग्रेस को या सेकुलर पार्टियों को होगा जहां बीजेपी नहीं है, क्योंकि फिर लड़ाई सेकुलर पार्टीज के बीच में होती है। सीमांचल में पिछले चुनाव में भी जो वैसी की पार्टी सीटें जीती वो इसलिए कि वहां कैंडिडेट सब जेडीयू के थे, वहां बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था जी। तो इसलिए जो है जहां इस तरह की लड़ाई होगी, अब जैसे उत्तर प्रदेश में ही अगर सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो ये डर हमेशा कांग्रेस को रहेगा और सपा को भी डिवाइड रहेगा होगा। कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो सकता है। सपा बसपा थे तब भी ये डर रहता था। अब बसपा एक तरह से पिक्चर से उस तरह से मेन स्ट्रीम से आप कहिए बाहर हो गई है, वो अपना जो 12-13% का जाटो वोट है वहां तक सीमित हो गई। तो वो